आज हम शुरू करते हैं टॉपिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। देखिए, जो रियल क्रिस्टल होता है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, 3 डायमेंशनली ही होता है। और इसमें 3 डायमेंशनल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और जो क्लोजली पैक्ड लेयर होंगी बच्चों वो लाइज वन ओवर द अदर। और इससे क्या होगा बच्चों, तो जो पार्टिकल्स होंगे सेकेंड लेयर के वो फिल कर देंगे वेकेंट पार्ट ऑफ फर्स्ट लेयर, एंड द पार्टिकल्स ऑफ थर्ड लेयर विल फिल द वेकेंट पार्ट ऑफ सेकेंड लेयर। इन दिस वे द अरेंजमेंट इज देन रिपीटेड कंटिन्यूसली इन द एंटायर लैटिस ऑफ द क्रिस्टल, और ये पैकिंग फॉर्म हो जाएगी। यानी कि फर्स्ट लेयर के जस्ट अबव सेकेंड लेयर और सेकेंड लेयर के ऊपर जस्ट थर्ड लेयर, और इस तरह से रिपीटिशन होके 3 डायमेंशनल पैकिंग हो जाती है क्रिस्टल के अंदर। अब देखिए बच्चों, क्या है जो 3 डायमेंशनल पैकिंग होगी वो 2 टाइप से हो सकती है, HCP यानी हेक्सागनल क्लोज पैकिंग, और एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी CCP। यानी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट भी 2 टाइप से हो सकता है क्रिस्टल के अंदर। अब देखिए बच्चों, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा जानते हैं पहले कि वॉइड्स क्या होती है, क्योंकि वॉइड्स हमें क्या होता है, जो बच्चों HCP और CCP होता है उसमें जो एटम्स होते हैं वो फिल करते हैं वॉइड्स को, तो हमें मालूम होना चाहिए वॉइड्स होती क्या है। तो पहले थोड़ा सा वॉइड्स को पढ़ लेते हैं, देन हम पढ़ेंगे कि HCP पैकिंग किस तरह से होगी और CCP पैकिंग किस तरह से होगी। देखिए, वॉइड्स क्या होती है बच्चों, वॉइड्स होता है जो अनऑक्यूपाइड और वेकेंट साइट होती है क्रिस्टल के अंदर। आप देखिए, जो वॉइड्स क्या होती हैं, द अनऑक्यूपाइड और वेकेंट साइट प्रेजेंट इन द क्रिस्टल इज नोन एज वॉइड्स। अब वॉइड्स देखो 3 टाइप्स की हो सकती हैं बच्चों, ट्राइएंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब पहले जानते हैं ट्राइएंगुलर वॉइड्स कैसे बनती हैं। बच्चों, हमने 2 डायमेंशनल पैकिंग पढ़ी थी, उसमें हेक्सागनल क्लोज पैकिंग में क्या पढ़ा था कि जो सेकेंड लेयर, जो सेकेंड रो के एटम्स होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द राइट साइड और लाइज इन द डिप्रेशन ऑफ द एटम्स ऑफ फर्स्ट रो। यानी कि देखो, इस तरह से हेक्सागनल क्लोज पैकिंग पढ़ी थी 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट में। अब देखिए, यहाँ पर जो हमें वेकेंट इस स्पेस दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाएगा, ट्राइएंगुलर वॉइड। यानी कि यहाँ पर ट्राइएंगुलर वॉइड बन जाती है जब अरेंजमेंट क्या होता है, इस तरह से होता है कि सेकेंड लेयर का एटम्स थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द राइट साइड एंड लाइज इन द डिप्रेशन ऑफ द एटम्स ऑफ फर्स्ट रो। अब देखिए, ये तो बनती है बच्चों कब, 2 डायमेंशनल पैकिंग में। अब 3 डायमेंशनल जो आज हमारा टॉपिक है उसमें 2 तरह के वॉइड्स होते हैं। देखिए, एक टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखिए, टेट्राहेड्रल वॉइड कब बनता है, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, इसको समझते हैं। तो देखिए क्या होता है, जो स्फेयर होता है, व्हेन द स्फेयर ऑफ द सेकेंड रो, ये जो डॉट में लिखा बना हुआ है बच्चों, ये सेकेंड रो का स्फेयर है। तो व्हेन द स्फेयर ऑफ द सेकेंड रो सिट्स ओवर द ट्राइएंगुलर वॉइड formed by the mutual touching spheres of the first ro, a tetrahedral void is obtained। तो क्या होगा बच्चों, सेकेंड लेयर का जो स्फेयर है वो ट्राइएंगुलर वॉइड के जस्ट अबव क्या हो जाता है, सिट हो जाता है, और एक टेट्राहेड्रल वॉइड हमें मिल जाती है। तो इस तरह से देखो, फर्स्ट ये जो म्यूचुअल टचिंग है स्फीयर्स की, इससे क्या बना है, ट्राइएंगुलर वॉइड्स। और म्यूचुअल टचिंग स्फीयर्स के ऊपर जब हम एक स्फीयर रख देते हैं सेकेंड रो का, तो क्या होता है बच्चों, उससे टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म हो जाती है। अब समझते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा। देखिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर फॉर्म्ड with the combination of 2 vertically opposite triangular voids। आप देखिए, इसमें 2 ट्राइंगुलर वॉइड्स आपको दिखाई दे रही है। फर्स्ट लेयर ब्लू पेन से जो बना है वो फर्स्ट लेयर से
क्या बना बच्चों, ट्राइंगुलर वॉइड, और जस्ट इसके अबव क्या है, सेकेंड लेयर जो भी क्या बना रही है, ट्राइंगुलर वॉइड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर फॉर्म्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्टिकली अपोजिट ट्राइंगुलर वॉइड्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर। तो 3 तरह के हमने वॉइड देखे इसमें, और जो 2 टाइप्स के वॉइड्स हैं ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये किस में आते हैं बच्चों, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर। अब चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। जो हम पढ़ रहे थे कि 3 डायमेंशनल में 2 टाइप्स की पैकिंग हो सकती है, HCP और CCP। तो देखिए आप बच्चों, HCP जो पैकिंग होती है वो किस तरह से पैकिंग हो रखी है। अब आप लेयर्स देखिए, ये 1 लेयर है, ये 2 लेयर है और ये 3rd लेयर है। तो क्या होगा, व्हेन द 3rd लेयर, देखिए ये जो है C मान लेते हैं इसको, व्हेन द 3rd लेयर C इज प्लेस्ड ओवर द 2nd लेयर B in such a way that the sphere of the 3rd layer lies vertically above a sphere of the first layer, यानी कि इसको B के ऊपर इस तरह से प्लेस्ड किया जाएगा 2nd लेयर के अबव की, जो इसके स्पेयर्स होंगे वो वर्टिकली अबव होंगे द स्पेयर ऑफ द फर्स्ट लेयर, ये आपस में अबव हो जाएंगे वर्टिकली, इसको इस तरह से इस पे प्लेस्ड किया जाएगा। यानी C लेयर को B लेयर के ऊपर इस तरह से प्लेस्ड किया जाएगा कि जो C लेयर के स्पेयर्स हैं वो वर्टिकली अबव हो किसके, फर्स्ट लेयर के स्पेयर्स के। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, जो 3rd लेयर के स्पेयर्स होते हैं, जो 3rd लेयर के स्पेयर्स होते हैं वो कहाँ पर सिट करते हैं, 2nd लेयर से जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है। जब हम इस लेयर को इसके अबव प्लेस्ड करते हैं तो इसके जो स्पेयर्स हैं वो 2nd लेयर के स्पेयर्स के से जो बनी है क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड, उसको फिल कर देते हैं। यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिए, HCP पे हमने इस लेयर को C मान लेते हैं इसको, C लेयर को B लेयर के ऊपर प्लेस्ड किया और ऐसे प्लेस्ड किया कि इसके स्पेयर्स इसके वर्टिकली अपोजिट हों, और ये जो स्पेयर्स हैं वो इसके वेकेंट स्पेस को फिल कर दें। और ये वेकेंट स्पेस क्या था बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि इससे टेट्राहेड्रल वॉइड जो बनी हुई हैं उनको ये लेयर्स C लेयर के स्पेयर फिल कर देते हैं। तो इस प्रकार की पैकिंग कौन सी होती है, HCP। यानी कि इसमें पैटर्न आपको कैसा दिखाई देगा बच्चों, कि पहले A फिर B और देन A और फिर B, यानी कि इस तरह से कंटिन्यूसली रिपीटेशन होके पूरा क्रिस्टल लैटिस फॉर्म हो जाता है। देखिए आप, ये और ये बिल्कुल एक सा है, तो A और B और सॉरी बच्चों, A B और फिर A और देन B, ऐसे A B A B, देखो ना, A B A और फिर B। अब देखिए 2nd है बच्चों क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये भी 3 डायमेंशनल का एक टाइप है कि किस तरह से क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगी। इसमें बच्चों क्या होगा, देखिए समझिएगा, व्हेन द 3rd लेयर, ये फर्स्ट, ये 2nd और ये 3rd लेयर, इसमें क्या होगा, जो 3rd लेयर C इज प्लेस्ड ओवर द 2nd लेयर B in such a way that the sphere of 3rd layer sit over the octahedral void। जैसे इसमें इन्होंने टेट्राहेड्रल वॉइड के स्पेस को फिल किया था, ऐसे ही इसमें C जो होगी लेयर वो 2nd लेयर की ऑक्टाहेड्रल वॉइड को फिल करेगा। अब देखिए क्या होगा, जो 3rd लेयर, द स्पेयर ऑफ 3rd लेयर, स्पेयर जो है ये स्पेयर ऑफ 3rd लेयर neither get aligned with the sphere of 2nd layer nor the sphere of 1st layer। ये ना तो इसके अलाइंड होते और ना इसके अलाइंड होते, बट द 4th लेयर इज वर्टिकली अलाइंड विद द 1st लेयर। आप देखिए ये इसके अलाइंड है, लेकिन ये ना तो इसके अलाइंड है और ना इसके। तो इस तरह की पैकिंग जो होती है बच्चों वो क्या कहलाती है, CCP पैकिंग। इसमें 3rd लेयर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को फिल करेगा और इसमें 3rd लेयर 2nd लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड को फिल कर देगा, और ये अलाइन, वर्टिकली अलाइन होंगे, जबकि 3rd लेयर ना तो इसके और यानी कि लेयर B के और ना 1st लेयर के अलाइन होती।
तो इस तरह से ये जो पैटर्न बनेगा बच्चों, ये क्या है, देखो ए अलग है, फिर बी और फिर सी, क्योंकि ये अलाइन नहीं है, और देन ए, क्योंकि अब ये जो है ए के अलाइन है वर्टिकली, देन बी लेयर और देन सी। यानी कि इस तरह से कंटिन्यूअसली पैकिंग होगी और क्या बन जाएगा, क्रिस्टल